तो नमस्कार, लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक मज़ेदार कहानी और कहानी के अंत में है ट्विस्ट। तो कहानी को आखिरी तक ज़रूर सुनिएगा। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है मोल भाव करना पड़ा भारी। प्रीति को चाहे चांद लाकर दे दिया जाए लेकिन उसे इतनी खुशी नहीं होती जितनी कि शॉपिंग करते समय दुकानदार से मोल भाव करने में मिलती है। आस पड़ोस के लोग भी उसे मोल भाव की दुनिया की रानी घोषित कर चुके थे। मोल भाव करने में उसे ऐसी महारत हासिल हो चुकी थी कि अब तो वो उसकी क्लास भी ले सकती थी। मोल भाव कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए, दुकानदार को इस हद तक मजबूर कर देती थी कि कभी कभी तो दुकानदार अपने सर के बाल नोच कर कहता, बहन जी आप फ्री में ले जाइए लेकिन आप यहाँ से फ़िलहाल जाइए, मैं आपको ये अपनी तरफ से दे रहा हूँ, आप जाइए ये लेकर ही जाइए। वैसे सच कहूँ तो लगभग हर एक महिला को सबसे ज़्यादा खुशी तभी मिलती है जब पर्स में से पैसे कम निकले और हाथ में शॉपिंग बैग्स की संख्या ज़्यादा हो। कुल मिलाकर कम पैसे खर्च करके ज़्यादा शॉपिंग करना हर एक महिला को खुश कर देता है। प्रीति का नंबर मोलभाव करने में अव्वल था, इसलिए आस पड़ोस की सारी लड़कियां जब भी शॉपिंग करने जाती प्रीति को साथ ले जाती। उन ये तो ज़रूर पता था कि वो जो भी खरीदेंगे उसमें उनका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन कुछ दुकानदार अब ऐसे थे जो प्रीति को अच्छी तरह जान चुके थे, इसलिए उसके आते ही कह देते कि इस चीज़ की कीमत इतनी है और इतनी ही रहेगी, लेनी है तो लीजिए वरना आप जा सकती हैं। यानी कुछ दुकानों के दरवाजे प्रीति जी के लिए अब बंद हो चुके थे, लेकिन कुछ दुकानें भाई नई भी खुल रही थी। प्रीति की सहेली रीमा ने प्रीति से कहा, प्रीति तू आज मेरे साथ बाजार चलेगी, मुझे ना मेरे लिए कुछ कुर्तीज़ लेनी है। मुझे पता है तू चलेगी तो मुझे अच्छी सस्ती कुर्तियाँ मिल जाएंगी, तुम मोल भाव करने में तो माहिर हो और मेरा नुकसान ना होगा। प्रीति ने कहा, अरे हाँ हाँ रीमा, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं चलती हूँ ना, चल आज मैं तुझे सिखाती हूँ दुकान में जाकर कैसे मोल भाव करके सस्ते में सामान खरीदा जाता है, बस तू देखती रहना, कुछ मत कहना। रीमा ने कहा, हाँ हाँ प्रीति, तू जैसा कहेगी वैसा ही करूँगी। ठीक है फिर चलते हैं आज। रीमा और प्रीति दोनों ऑटो में बैठकर बाजार पहुंच गई। रीमा ने उंगली का इशारा करते हुए प्रीति से कहा, प्रीति इस दुकान की कुर्तियाँ सुंदर दिख रही हैं ना, इस दुकान में चले, मुझे लगता है यहाँ अच्छी कुर्तियाँ मिल जाएंगी। प्रीति ने इतरा कर कहा, हाँ चल, तुझे मैं सस्ती कुर्तियाँ और तेरे पसंद की कुर्तियाँ दिलवाती हूँ। दुकान पर जाते ही उसने देखा एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, फिक्स रेट, कृपया मोल भाव न करें। रीमा ने प्रीति को देखा और प्रीति ने इशारे से कहा, डोंट वरी, मैं हूँ ना। दुकान में दाईं तरफ चश्मा लगाकर एक भाई साहब बैठे हुए थे जिनकी उम्र करीब 40-45 वर्ष की होगी, जो सिर्फ बिल बनाने के लिए वहाँ पर थे। दोनों तरफ कुर्तियाँ ही कुर्तियाँ थी, कुछ कुर्तियाँ हैंगर में भी लटक रही थीं। उनके अंदर आते ही सेल्समैन ने पूछा, जी बताइए क्या लेना है, क्या दिखाऊं आपको? रीमा ने कहा, मुझे मेरे लिए घर पहनने के लिए कुर्तियाँ दिखाइए ना। सेल्समैन ने एक के बाद एक कुर्तियाँ दिखाना शुरू किया। जो कुर्ती रीमा को पसंद आती वह उसे 2-3 बार खुद पर लगा कर दिखती, जिससे सेल्समैन को अंदाज़ा आ जाता ये कुर्ती पसंद आई है मैडम को। प्रीति ने कहा, तो चिंता मत कर, मोल भाव कर लेंगे। ग्राहक की ऐसी बात सुन सेल्समैन ने कहा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ मोल भाव नहीं होता। ठीक है, आप बताइए तो सही, हम बाद में बात करेंगे। अनुभवी खिलाड़ी की तरह पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रीति बोली। रीमा ने 4 कुर्तियाँ पसंद कर ली। सेल्समैन ने कहा, इसके 3200 रुपये हो गए। रीमा ने कहा, अरे मुझे बहुत महंगा पड़ रहा है। प्रीति ने कहा, अरे रुक, मैं बात करती हूँ ना। प्रीति बोली, क्या भैया आप भी कैसी बातें करते हैं, मैं तो हमेशा से यहाँ कपड़े ले जाती हूँ। इतने महंगे बता रहे हैं आप, इतने महंगे थोड़ी होते हैं, अब घर पहनने की कुर्ती है, आप इसके बराबर भाव कर लीजिए। आजकल तो सब जगह डिस्काउंट चल रहा है, आपके यहाँ से ही हमेशा कुर्तियाँ ले जाती हूँ, हमेशा तो आप सही दाम लगाती हूँ और आज सहेली को लेकर आई हूँ और आप दाम सही नहीं लगाएंगे, फिर तो हम आपकी दुकान पर कभी नहीं आएंगे। यहाँ फिक्स्ड रेट है,
मोल भाव नहीं होता, आपको लेना है तो ले लीजिए वरना रहने दीजिए। सेल्समैन भी अकड़ता हुआ बोला। सेल्समैन की अकड़ देख प्रीति सीधे काउंटर पर चली गई। वहां बैठे महोदय से बोली, क्या भैया आप भी हर बार हम आपकी दुकान से ले जाते हैं, आप हमेशा हमें भाव करके देते हैं। आप सेल्समैन को देखिए, ये भाव नहीं कर रहे हैं। दुकान के गल्ले पर बैठे हुए महानुभाव ने कहा, वैसे आप ये बताइए मैडम, आप कब यहाँ से कपड़े लेकर गई थी? प्रीति ने तुक्का मारते हुए कहा, करीब 2 महीने पहले तो मैं यहाँ आई थी अपनी मम्मी के साथ, बहुत सारे कपड़े लिए थे। दुकानदार खड़ा हो गया और हंसते हुए बोला, माफ़ कीजिएगा लेकिन आपको कोई गलतफहमी हो रही है मैडम जी, क्योंकि इस दुकान को खुले हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, तो 2 महीने पहले आप इस दुकान से कपड़े कैसे लेकर जा सकती हैं, और वो भी मोल भाव करके डिस्काउंट में? दुकान में खड़े हुए सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे, यहाँ तक कि रीमा भी हंसने लगी। आज प्रीति का मोल भाव करना उसी को भारी पड़ गया। प्रीति का मुंह देखने लायक हो गया। उसने रीमा का हाथ पकड़ा और कहा, चल चल हम कहीं और से ले लेंगे, यहाँ वैसे भी अच्छी कुर्तियाँ तो दिख नहीं रही है, सब ऐसी ही हैं। ऐसा कहकर दोनों बाजार से निकल गई। दोस्तों, इस रचना को समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो हम आजकल मॉल में जाकर या ऑनलाइन शॉपिंग करके काफ़ी सारे कपड़े ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन दुकान में जाके मोल भाव करके कपड़े खरीदने का तो मज़ा ही कुछ अलग है। आपने कभी मोल भाव किया है, या कैसा अनुभव आपका कोई ऐसा रहा जो बहुत एम्बैरेसमेंट वाला हो? ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए, तो मैं मिलती हूँ नई कहानी के साथ, तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय बाय।